प्रशासन के दावों की पोल खोलती तस्वीरें। ये सीडी हॉस्पिटल जम्मू है और आप देख सकते हैं सीडी हॉस्पिटल जम्मू में इस समय एम्बुलेंसेज में पेशेंट्स को जो काफ़ी सिक हैं उनको लाया जा रहा है और पेशेंट जो हैं वो ठीक सीडी हॉस्पिटल की सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके लिए बेड्स अंदर खाली होंगे और वो अंदर जाएंगे। जैसा कि हमने सुबह भी आपको कहा था, प्रशासन जो बुलेटिन रिलीज़ करता है उस बुलेटिन में प्रशासन ये कहता है कि बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो होता है सुबह का डाटा। सुबह से लेकर शाम तक बेड्स जो हैं वो फिलअप होते हैं और रात गए जब पेशेंट आते हैं तो उस समय बेड्स होते ही नहीं। तो ये आप देख सकते हैं सामने आपके दृश्य है ठीक सीडी हॉस्पिटल जम्मू से, और आप देख सकते हैं ये आपके सामने है कि पेशेंट्स वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें जो है बेड मिलेगा और उनकी एडमिशन होगी। मेरे साथ समाज सेवक है सोमनाथ डबगोत्रा जी। डबगोत्रा जी, मुझे बताएं कि आप बाहर खड़े हैं, क्या 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 मसला है, कितने पेशेंट हैं जिन्हें बेड्स की ज़रूरत है? स्थिति बहुत गंभीर बन चुकी है। शायद इस वक्त मैं ये कहने से परहेज नहीं करूंगा कि कोरोना का जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ कि मेरे सामने 5-6 पार्क में बैठे हैं, लेटे हैं कुछ पेशेंट कोविड के, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लगा है और उसमें प्रेशर भी है। ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि इनको बेड नहीं मिल रहा है। इनमें से कई बुजुर्ग भी हैं और फीमेल भी है, मेल भी है और बच्चे भी हैं इसमें। अच्छा, कुछ लोग अपनी गाड़ियां बंद करके एसी लगा के गाड़ियों में भी बैठे हैं। वजह क्या है आखिरकार डबगोत्रा साहब? प्रशासन कह रहा है था कल तक कि बेड्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स मौजूद हैं, लेकिन इस समय जो ये दृश्य दिख रहे हैं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रशासन के पास बेड्स नहीं है, लेकिन ऐलानिया बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये इनके जो दावे हैं ये खोखले दावे हैं। ये जो पेशेंट जहाँ पे बैठे हैं ये इनकी पोल खोल रहे हैं, इनके दावों की झूठी पोल खोल रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी। कोशिश करूंगा मैं कि मैं फ़ोन लाइन पर डॉक्टर राजेश्वर जो सीडी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें लूं और उनसे ये जानने की कोशिश करूं कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो सामने के दृश्य आप देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। ये दृश्य आज का ही नहीं है, बल्कि 2 दिन पहले भी हमने आपको इसी तरीके से दृश्य दिखाया था कि एक पेशेंट सीडी हॉस्पिटल के बाहर सीढ़ियों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर इंतजार कर रहा था। सीडी हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जिसे जहां पर पेशेंट्स को ट्रायजिंग के लिए भेजा जाता है, यानी कि जब भी कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सबसे पहले सीडी हॉस्पिटल जाएं। डायरेक्टली आपको किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दी जाएगी। आप एक बार सीडी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, पेशेंट को मार्क किया जाएगा, उनकी सीरियसनेस के हिसाब से जब पता चलेगा कि पेशेंट की हालत कितनी सीरियस है, उस हिसाब से उन्हें या तो सीडी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा या गांधीनगर हॉस्पिटल भेजा जाएगा या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट किया जाएगा। तो जिस अस्पताल में आपने पेशेंट्स को ट्रायजिंग के लिए बुलाया हुआ है, वहां पर पेशेंट सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहीं पर बेड अवेलेबल होगा। ये किस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो सरकार ने एस्टैब्लिश किया हुआ है। आप सामने देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस समय आपके चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के इस प्रेमिसेस में हो चुकी है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें बेड की अवेलेबिलिटी होगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के नज़दीक जो भी लोग आएंगे, क्या वो इम्पैक्ट नहीं हो सकेंगे? जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, हालांकि वो मास्क पहनकर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि कोविड का ये जो नया म्यूटेशन आया है ये ईजिली ट्रांसमिसिबल है। ये डॉक्टर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस तरीके से अगर आपके पेशेंट्स जो हैं वो झुंड बनाकर आपके अस्पताल के प्रेमिसेस के बाहर हैं, तो आप सोचें कि ये जो पुलिसकर्मी यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, क्या ये ससेप्टेबल नहीं है? जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, क्या वो ससेप्टेबल नहीं है? शाम को सरकार का एक प्रेस नोट इशू होगा और सरकार इसमें भी एक फैक्ट चेक लगा देगी और कहेगी जनाब जो तस्वीरें दिखाई गई वो सही नहीं थी, असली स्थिति ये है, हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड की स्थिति जो है वो बिल्कुल आपके सामने है और आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक जम्मू कश्मीर का प्रशासन कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए तैयार था और वो तैयारी आपके सामने है। तैयारी आपके सामने है, मीडिया के कैमरे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मीडिया को आप खबर देने से नहीं रोक सकते हैं। आप अपनी कमज़ोरी का ठीकरा मीडिया के सर पर नहीं फोड़ सकते हैं। आप तैयार नहीं थे इस कोविड की वेव के लिए
और आप बिल्कुल ना तैयार थे, उसी का नतीजा है कि पेशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें बेड मिलेगा, कब उन्हें एडमिट किया जाएगा। साथ ही में आपको ये भी बता दिया जाए कि कल ही हमने आप तक पहुंचाया था कि बेड पोजीशन सभी अस्पतालों में कितनी है। वो बेड पोजीशन जब हमने आप तक पहुंचाई, उस बेड पोजीशन के बारे में हमें अगले दिन जो है अस्पतालों से ये मालूम चला कि वो बेड्स की पोजीशन जो है वो आंकड़े सुबह के समय में ले लिए जाते हैं और उसके बाद शाम को वो डेटा शेयर किया जाता है, जबकि शाम तक ऑलरेडी शाम को कई सारे बेड्स जो हैं वो अस्पतालों में भर चुके होते हैं। तो आज भी कल के अगर बुलेटिन की अगर बात की जाए तो कल के बुलेटिन में बताया गया था कि 23 बेड्स आपके सीडी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, लेकिन वो आंकड़ा कल सुबह 11 बजे का है। कल से लेकर आज तक और नई एडमिशंस हुई हैं और आज इस समय की स्थिति ये है कि यहाँ पर आपको लोग बाहर इंतजार करते हुए मिलेंगे कि अस्पताल में इन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को बेड मिल जाए। और इस टाइम पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये वो पेशेंट्स हैं जिन्हें बेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर सरकार फिर ये कहती है कि या तो ये कोविड पॉजिटिव हैं ही नहीं या इन्हें बेड की ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइम पर आम लोग भी अस्पतालों में वही आ रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप कर रही है। तभी आप देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है अपने हाथ में लेकर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। ये आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए, ये व्यक्ति है और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ये इस वक्त परिवार समेत अपने पेड़ के पास बैठे हुए हैं, पेड़ के पास बैठे हुए हैं और इंतजार में हैं कि कब इन्हें एडमिट किया जाएगा। ये स्थिति है इस वक्त सीडी हॉस्पिटल की। ये एक और पेशेंट है, ये आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक और पेशेंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में है और ये लेटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं परिवार हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने एक और व्यक्ति हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें आपको साफ तौर पर ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो आपको बता रहा है। प्रशासन ने ज़बरदस्त प्रेशर जो है डॉक्टर्स के ऊपर रखा है, लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर रखने से और ज़बरदस्ती बेड बढ़ाने से बात बनने वाली नहीं। आपके पास डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं और डॉक्टर्स के ना होने के कारण ही आपको इतनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं परेशान परिजन, ये आप देख सकते हैं दौड़ भाग करते हुए। साथ ही में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनके पास है ऑलरेडी इन रिफिलिंग मैकेनिज्म को लेकर जो आम आदमी है वो ये सवाल पूछ रहा है। और ये आप देखें बिल्कुल यंग पेशेंट हैं, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको नजर आएंगे बिल्कुल यंग पेशेंट हैं। 3 पेशेंट हैं और तीनों यंग हैं। ये आप देखें, ये आप ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है और साथ में परिवार के लोग हैं। और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं कि आखिरकार हमने कहा था कि हम पहली कोविड की वेव के बाद तैयार हैं। यही तैयारी थी हमारी, हर एक चीज़ के लिए फैक्ट चेक, मेहरबानी करके इसके लिए भी एक फैक्ट चेक जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। मीडिया कर्मी, ये आप देख सकते हैं अपना दायित्व निभाते हुए। ये आप देख सकते हैं मीडिया कर्मी, स्टेट सेंटिनल की टीम अपना दायित्व निभाते हुए। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मीडिया कर्मी अपना दायित्व निभाते हुए। सुबह आज तक की टीम भी यहाँ पर थी, वरिष्ठ पत्रकार अजय बाचरू भी ग्राउंड पर थे। सब ग्राउंड की स्थिति जो है वो इस समय पूरा देश देख रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है कि कितनी भयंकर स्थिति है कि आप सीडी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सीडी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं और सरकार के पास कितनी सारी फैसिलिटीज़ ऐसी अवेलेबल हैं जहां पर इमीडिएटली ऑन प्रायोरिटी बेसिस बेड्स को अवेलेबल किया जा सकता है। साइकियाट्री हॉस्पिटल है जहां पर अभी तक एडमिशन जो है वो शुरू नहीं की गई हैं। गांधीनगर हॉस्पिटल में आपके पास बेड्स की अवेलेबिलिटी कल तक के जो बुलेटिन है उसके हिसाब से आपके पास बेड्स की अवेलेबिलिटी थी। पल्लवी जी देख सकते हैं ये एम्बुलेंस के अंदर एक व्यक्ति है और ये भी शायद एडमिशन के लिए आए हैं और इंतजार में हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप दृश्य देखिए। साथ ही में वो पेशेंट्स हैं जिनका खुद ही ये कहना होता है कि अगर ये थोड़ी देर के लिए भी ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो नहीं यूज करते हैं, ऑक्सीजन का वो मास्क जो है वो उतारते हैं तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम से डिप करती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये कह रहे हैं कि इनके लिए बेड्स अरेंज किए जा रहे हैं, इन्हें करने को कहा जा रहा है, बेड्स जल्दी अरेंज किए जाएंगे इनके लिए, तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप इन्हें वेट भी करवाते हैं वो भी इनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और कल आपने ट्राइजिंग की, आपने केस ऑफिसर्स को जिम्मेदारियां बांटी कि अब आप ये करेंगे वो करेंगे, डॉक्टरों का काम डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर आपके पास है नहीं और आप केस अफसरों से आप उम्मीद और तवक्का ये कर रहे हैं कि वो काम करेंगे जो डॉक्टर्स ने करना है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप देख सकते हैं
कि स्थिति क्या है। अभी भी मीडिया में इतना हंगामा होने के बाद, और अब हमारे रिपब्लिक टीवी के साथी गुरसिमरन वो भी पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि मीडिया के इतने हंगामे के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। मीडिया के इतने बड़े हंगामे के बावजूद भी आप देख सकते हैं, और मुझे अफसोस होता है इसके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय भी सामने जो कुछ आंखों से देखा जा रहा है, जो दृश्य पूरी दुनिया देख रही है, उनको भी झुटलाने का काम करते हैं। वहाँ पर भी कहते हैं कि ये ऐसे नहीं था, ये वैसे था। ये देखिए आप, ये आप ध्यान से देखिएगा, युवक खड़ा हुआ, ये देखिए आप, युवक खड़ा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर को अरेंज कर रहा है, वो देखिए वो खड़ा है युवक वहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये आप देखिएगा। हम तैयार थे, हम इस कोविड-19 की दूसरी वेव के लिए तैयार थे, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, कोई कमी नहीं थी। और ये आप देख सकते हैं, ये कोविड-19 के जो पेशेंट जिन वार्ड्स में हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ट्रिपल लेयर मास्क हैं, और ट्रिपल लेयर मास्कों के साथ में हाथ में हैंड ग्लव्स लगे हुए हैं, और ये स्थिति है। ये आप देख सकते हैं कि एक भाई साहब जो हैं वो एम्बुलेंस के अंदर हैं, काफ़ी समय से एम्बुलेंस के अंदर हैं, और अभी तक इनकी एडमिशन नहीं हुई है। एक युवक बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है कि कब उसे एडमिशन मिलेगा। एक महिला है, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर इंतजार कर रही हैं सीढ़ियों के ऊपर कि कब एडमिशन मिलेगी, कब बेड्स मिलेंगे। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अन्य यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाड़ियों में हैं। आप इस पार्क के अंदर भी पेशेंट जो हैं, वो हमने आपको दिखाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पार्क के अंदर भी पेशेंट वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें एडमिशन मिलेगा और कब वो सीडी हॉस्पिटल के वार्ड्स में एडमिट होंगे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और अजीबोगरीब दृश्य है, इसके बीच में आपको स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो है पूरी पीपीई किट पहने मिलेंगे, और इन्हीं के बीच में बीमार लोग और बीमार लोगों के परिजन आपको केवल हैंड ग्लव्स पहने हुए और मास्क पहने हुए मिलेंगे। ये देखिए, हैंड ग्लव्स और मास्क, हैंड ग्लव्स और मास्क। दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है। और ये सिर्फ इस तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ यहाँ पर पेशेंट्स का ज़बरदस्त रश है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये सारी स्थिति साफ तौर पर ये बताती है कि सीडी हॉस्पिटल के प्रशासन के दावे अपनी जगह और ग्राउंड पर जो स्थिति है वो अपनी जगह। मीडिया का बुलेटिन जो रिलीज़ किया जाता है उसमें सुबह 10 बजे की स्थिति बताई जाती है, शाम की स्थिति नहीं बताई जाती कि शाम के वक्त में टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने अवेलेबल हैं, ताकि लोग उसी हिसाब से अपना इंतज़ाम करें। 19 लोगों की आज मौत हुई है कल रात से सुबह तक, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है रोज़। कोविड-19 का कर्फ्यू लगा है, सब कुछ लगा है, मीडिया पर अलग अलग तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश है, लेकिन अपना काम ठीक से हम लोग नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं। वाह क्या बात है। एमिगो ईवी मोटर्स आपको सलाम है। इस पेंडेमिक में इटली अमेरिका जैसी कंट्री के हाथ खड़े हो गए। इंडिया तो इन सब के से पीछे है, फिर भी हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये मीडिया वाले बुराई ही करते रहेंगे। जनाब आप हमारा इधर आ जाइए, आ जाइए इधर। ये घर के कमरे से क्यों आप लिख रहे हैं? नहीं, जब एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आपको कॉल करके ये कहता है कि मैं अस्पताल के बाहर हूँ, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप प्लीज़ आएँ, हमारी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाएं, तभी आप क्या यही करेंगे कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप बुराई दिखा रहे हैं। अस्पताल के दृश्य आपके सामने हैं, ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये आपके सामने हैं। ये बुराई करने के लिए यहाँ पर नहीं है, ये बेड ढूंढने के लिए यहाँ पर है। इस वीडियो को शुरू हुए लगभग 15 से 20 मिनट का समय हो चुका होगा, लेकिन अभी तक ये लोग जो हैं ये उसी सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्थिति गंभीर है, और बजाय करेक्टिव मेजर्स लेने के, बजाय पेशेंटों को एडमिट करने के, इस हंगामे को बढ़ाने का काम जो है वो सीडी हॉस्पिटल का प्रशासन कर रहा है। क्यों कर रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा।
ये बड़ा हैरान करने वाला दृश्य है कि आप अंडर प्रेशर हैं, सब समझ सकते हैं आप अंडर प्रेशर हैं, लेकिन इस प्रेशर सिचुएशन में बजाय हालात को काबू में लाने के, बजाय इन पेशेंट्स को एडमिट करने के, और बजाय शाम को जो आप बुलेटिन देते हैं उस बुलेटिन में साफ तौर पर ये बताने के कि ग्राउंड की पोजीशन क्या है, ये बताना कि जी बेड्स अवेलेबल हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और साथ ही में लोग ये ना समझे कि डॉक्टर्स को ब्लेम करना इस सिचुएशन में सही है। डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के लिए। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जो है ये सरकार का काम है, बेड्स इंक्रीज करना सरकार का काम है। एक डॉक्टर का काम है पेशेंट का इलाज करना, पेशेंट को ऑक्सीजन मिले, सप्लाई मिले, ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर करना भी सरकार का काम है। अगर बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस पर लिए डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता। वो लोग जो अस्पताल में डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि इंश्योर सरकार को करना है कि आपका पेशेंट जब अस्पताल पहुंच रहा है तो उसके पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर आपके पास बेड्स कम पड़ रहे हैं तो नए कोविड अस्पताल जो है वो डिक्लेयर किए जाएं, नए एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा जा सके, वहां पर ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी की जा सके। और साथ ही में स्टाफ भी प्रोवाइड करना है। आप एक एरिया को कह देते हैं कि हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी है, बेड्स की अवेलेबिलिटी है, बेड्स हमारे पास हैं, ऑक्सीजन हमारे पास है, लेकिन पेशेंट को ट्रीट एक डॉक्टर ने करना है। पेशेंट को नर्सिंग केयर की जरूरत है, पेशेंट को मेडिकल स्टाफ की जरूरत है जो उसे केटर कर सके। वो सारी चीजें भी इंश्योर करनी है ताकि ये स्थिति जो आपको सिटी हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है, रिपीटेडली आपको पहले से ही कहा जा रहा था कि सिचुएशन गंभीर होती जा रही है, जम्मू में सिचुएशन गंभीर होती जा रही है, पेशेंट्स पॉजिटिव आते जा रहे हैं। अभी आप प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें, आप पहले ही कदम उठाएं ताकि ये सिचुएशन देखने को ना मिले। और आज की सिचुएशन है कि आपको सिटी हॉस्पिटल में इसी तरीके से पेशेंट जो है सीढ़ियों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर बेड मांगते हुए नजर आ रहे हैं।